ये आज की जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है, ये उनकी पुंछ और कृष्ण चंद्र जी की जो कनेक्शन है। था, जो समाज की कयूद को तोड़ने की बात करता था, जो आम आदमी के हक की बात करता था, जो मज़दूर के हक की बात करता था, जिसने समाजी बराबरी को अपना शेवा बनाए रखा, जो मजहबी कैदों से ऊपर उठकर इंसानियत को फोकियत देता था, वो सारी जहन साजी इसी सरजमीन पुंछ ने कृष्ण चंद्र की एक मशहूर। ये पुंछ एक छोटा सा शहर नहीं है, एक ये पुंछ एक बहुत ही, जब पोइटर कहें या अफसाना निगार कहें, उन अजीम शख्सियत को पहचान दी है पुंछ शहर ने। हम बात कर रहे हैं कृष्ण चंद्र जी की। ये आज की जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है, ये उनकी पुंछ और कृष्ण चंद्र जी की जो कनेक्शन है उस पे है। क्योंकि आपने देखा है कि पुंछ के लोगों को पता है कि जो पुंछ का जो डिग्री कॉलेज है उसका नाम है कृष्ण चंद्र डिग्री कॉलेज पुंछ। उसके साथ में जो पार्क है जिसको फुहारा पार्क बोलते हैं, उसको नाम है कृष्ण चंद्र पार्क। ये पुंछ और कृष्ण चंद्र जी का क्या तल्लक है और क्या कनेक्शन है? कृष्ण चंद्र जी 3 नवंबर 1914 में भारतपुर राजस्थान में पैदा हुए। इनका जो जन्म है वो भारतपुर राजस्थान का है। कुछ अगर बुक आप देखेंगे उसमें 1910 है, क्योंकि उसमें 3 नवंबर 1910 लिखा गया है। और जहाँ तक ज़्यादातर मैंने जो बुक पढ़ी है उनमें यही है 3 नवंबर 1914। जहाँ उर्दू पढ़ाई हो जाए और कृष्ण चंद्र जी का नाम ना हो, ऐसी यूनिवर्सिटी कोई नहीं होगी। कृष्ण चंद्र जी 1914 में 3 नवंबर 1914 में भारतपुर राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे जन्म लिया। और बचपन में ही पुंछ आ गए, क्योंकि इनका जो वालिद था डॉक्टर गौरी शंकर जी, वो पुंछ का जो महाराजा था, जब डोगरा राज था 1910-12 में, तो उस टाइम वो डॉक्टर थे, इनके जो पर्सनल डॉक्टर बोलते हैं, जो उनके पर्सनल डॉक्टर थे। आज जो राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, जहाँ पे कंटीन है, वहाँ पे उनको क्वार्टर दिया गया था। बचपन की तालीम है वो आज जो बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ है, उसको विक्ट्री जुबली हाई सेकेंडरी स्कूल नाम से ये स्कूल होता था। आपको मैं स्क्रीन में बता दूंगा, जो एडमिशन नंबर है 537 नंबर है एडमिशन का, यहाँ पे उनकी एडमिशन की गई थी। ये जी इसका एडमिशन नंबर है स्कूल में 537। उनके जो नानका था वजीराबाद के रहने वाले थे। उन्होंने वहाँ नानके के गांव से इन्होंने एक चाकू लाया, जिसकी चाकू की हथी होती है वो हाथी के दांत की थी। एक खूबसूरत चाकू था। ऐसे बैठे हुए थे सारे, तो बात करने लगे कि इसके पास क्या अच्छी चीज़ है इसके पास। तो कृष्ण चंद्र जी को पूछा कि डॉक्टर के बेटे तुम बता तेरे पास क्या अच्छी चीज़ है। कृष्ण चंद्र जी ने चाकू बताया, तो जो बादशाह के बेटे ने चाकू अपनी जेब में डाल दिया। कृष्ण चंद्र जी रोने लगे, तो बच्चे थे, ऐसे बहस हुई, तो बादशाह बाहर आ गए और उनके वालिद साहब जो डॉक्टर गौरी शंकर जी हैं वो भी बाहर आए। उन्होंने आके उल्टा कृष्ण चंद्र लिखते हैं कि कृष्ण चंद्र जी को थप्पड़ मारा, कहा कि बादशाह का बेटा उसके साथ बहस ना करें, चाकू उसको दे दिया। वो कई बार कृष्ण चंद्र जी लिखते हैं कि वो जो मैं जितनी भी शायरी की और अफसाना लिखी, मैंने उस चाकू को वापस पाने के लिए लिखी। कृष्ण चंद्र जी की जो तालीम थी, जो आज बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ के नाम से ये स्कूल है, इस स्कूल में 537 नंबर पे जो एडमिशन नंबर है, मास्टर दीनानाथ रफीक जी इनके टीचर थे, इन्होंने एडमिशन की थी। कृष्ण चंद्र जी ने कुछ शायरी पहली बार लिखी और मास्टर जी को बताएं कि ये शायरी लिखी है। मास्टर जी ने बोला कि शायरी तेरे बस की बात नहीं, तो अफसाना और नावल ऐसी चीजें लिख। जो मेरे पीछे जो आप चिनार देख रहे हैं, ये जिसमें मैं इस पार्क में मौजूद हूँ, इसका नाम है कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ। ये पार्क कृष्ण चंद्र जी के नाम से है। उसके बाद अगर हम डिग्री कॉलेज पुंछ के नाम करें, कृष्ण चंद्र डिग्री कॉलेज, वो भी कृष्ण चंद्र जी के नाम से है। कृष्ण चंद्र जी की जो आखिरी लम्हे हैं, हम बोलते हैं कृष्ण चंद्र जी आज भी हमारे साथ हैं, क्योंकि कृष्ण चंद्र जी की जो आखिरी वसीयत थी वो ये थी कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा, मेरा जो खाक का हिस्सा है वो पुंछ में दफनाया जाए। उसका जो उनका खाक का हिस्सा है वो आज भी पुंछ में एक चिनार के नीचे दफनाया गया है। जो चिनार मेरी यादों की चिनार, उनकी वो किताब है। ये वो चिनार है जहाँ उनका अंतिम संस्कार का जो खाक का हिस्सा होता है, फूल का हिस्सा, वो इधर दफनाया गया है उनकी नसीहत के मुताबिक। ये चिनार के दरख्त के नीचे है। उसके बाद मुझे एक फेवरेट जो ज़्यादा पसंद है, गिरजन की डोक। तमाम हमारे लोग जो डोक में जाते हैं उनको गिरजन की डोक का पता होगा कि साथ लेक आती हैं, ननन सर, कुकर सर, सुख सर वगैरह, नकाल दक्षिणी सर। वहाँ ये पे गए, वहाँ पे इन्होंने शाम गुजारी। तो शाम को डोक में एक अलग मज़ा आता है, जब सूरज उतर रहा होता है, सूरज जा रहा होता है, रुखती का टाइम होता है,
तो खूबसूरत मंजर दिख रहा होता है रोड में। उनकी वो जो किताब है गिरजन की शाम, उसके बाद जो डोगरा राज में उस टाइम फिर डोगरा राज में जो खोड़ीनार में एक पावर हाउस बनाया गया था पुंछ के लोगों को बिजली के लिए। बतार पुल से एक नाला लाया गया था, एक ऊपर तालाब है, उस तालाब पे भी उन्होंने किसी एक हसीन औरत से देखी, तो उन पे भी एक उन्होंने लिखा हुआ कि तालाब की हसीना यादों मेरी यादों के चिनार, वर्का वर्का हो गई जिंदगी, वर्का वर्का हो गई जिंदगी, ये लिखी गई थी जो लास्ट टाइम 1975 में वो पुंछ आए थे। तो जो जम्मू से पुंछ का सफ़र था, उस सफ़र में उन्होंने लिखी थी। जो फर्स्ट मैं भूल गया, जो सबसे पहली थी शिकिस्त, वो जो मेंढर पे एक लड़की से उनको प्यार हो गया था और उनको उनके भाई को महेंद्र जी को दोनों को एक ही लड़की से प्यार हुआ था और उन्होंने उस पर लिखी थी, उसमें उनको शिकिस्त मिली थी, उन्होंने लिखी थी शिकिस्त। अयूब शबनम जी जो सुरनकोट के इनके दोस्त होते थे, 1975 में उन्होंने उनको भी खत लिखा था। जनाब अयूब शबनम जी को जो ख़त लिखा था 1975 में, वो ये है कि मैं आखिरी जो टाइम है वो सुरनकोट में गुजारना चाहता हूँ। सुरनकोट को जो मिनी कश्मीर या मिनी पहलगाम बोलते हैं, तो वो कृष्ण चंद्र जी इनको बोलते थे। ये आपको ख़त जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस टाइम। मेरी खाक का हिस्सा कुछ पुंछ में दफनाया जाए, वो भी इस पार्क में दफनाया गया है। गिरजन की शाम हो गया, मेरी यादों की चिनार हो गया, तालाब की हसीना हो गया, शिकिस्त हो गया, ऐसी कई नावल और कई अफसाना पुंछ में लिखे गए। 1974 में कृष्णचंद्र जी पहली बार पुंछ में आए। इससे पहले वो श्रीनगर आते थे, लेकिन इस दफा पुंछ आए 1974 में। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री उनके लाइफ पर बन रही थी और महेंद्र नाथ उसका डायरेक्टर था। और खुशकिस्मती से मुझे मौका मिला कि मैं इनका वहां पर तकरीबन लेज़ान असिस्टेंट रहा कृष्णचंद्र के साथ ही, तकरीबन 5-6 दिन, जितने दिन भी वो ठहरा। कृष्णचंद्र की कलमी काविशें, कृष्णचंद्र का कलमी जोर, कृष्णचंद्र का फन, सकाफत, यानी मैं ये कहता हूँ कि वो नसर में नज़म कहते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। यानी ये लिखा कि अगर रोम का शहर 7 टेलों पर आबाद है तो मेरी पुंछ, अगर रोम का शहर 7 टेलों पर आबाद है तो मेरी पुंछ 13 टेलों पर आबाद है।